नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम सामान्य कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना और क्लास को पूरी देखना। साथियों, चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज की क्लास में हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और प्यारे साथियों, देखना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न गलत निकलते हैं, कितने प्रश्न सही निकलते हैं। लास्ट में कमेंट देके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही है, कितने प्रश्न गलत है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अपने प्रश्न पर। आज प्रश्न है साथियों, मॉडेम क्या है। मॉडेम की जो फुल फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सीपीयू है या उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? अरे मॉडेम क्या है? मॉडेम तो एक हार्डवेयर है। क्या है प्यारे साथियों? मॉडेम एक हार्डवेयर है। प्यारे साथियों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो क्या डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है रे? डिजिटल संकेतों को एनालॉग में, डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? तो प्यारे साथियों, किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? ऑप्शन है प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा कि किस प्रकार के प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा प्यारे साथियों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होगा रे साथियों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो क्या होता है? स्याही लगे रिबन पर प्रहार करता है। किस पर प्रहार करता है? और जिससे क्या होते हैं, करेक्टर जो है, जो शब्द है वो उभर कर आते हैं। और यह एक बार में एक ही करेक्टर प्रिंट कर सकता है। कितना? एक बार में एक ही करेक्टर प्रिंट कर सकता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डिस्क, मीडिएटर डिस्क, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मीडियम डिस्क। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा, मॉडेम का जो पूरा नाम है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या नाम है रे इसका? पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसका उदाहरण है? कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, स्पाईवेयर का या मालवेयर का? तो प्यारे साथियों, माइक्रो प्रोसेसर तो किसका उदाहरण है? माइक्रो प्रोसेसर तो हार्डवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है रे साथियों? हार्डवेयर का उदाहरण है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। डॉट 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 पोर्ट कॉम को किस पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? अरे पोर्ट कॉम को किस पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? पैरेलल, RJ11, RJ45, सीरियल। तो प्यारे साथियों, डॉट 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 पोर्ट कॉम को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको सीरियल पोर्टल के पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीरियल पोर्ट को नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर जो सीरियल पोर्ट होता है वो कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं को अदला बदली करने के लायक बनाता है। किसके लायक बनाता है? सीरियल का मतलब है डेटा को सिंगल वायर की मदद से भेजना। किसकी मदद से भेजना रे? सिंगल वायर की मदद से भेजना, अर्थात बिट्स एक के बाद एक भेजे जाते हैं। क्या होते हैं? बिट्स एक के बाद एक भेजे जाते हैं। और सिंगल वायर की मतलब से सिंगल वायर की सहायता से भेजे जाते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन।
तो प्यारे साथियों, सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है वो सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम से होता है। किससे होता है साथियों? कंप्यूटर से प्रोग्राम से होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो निर्देश या कई निर्देशों का एक समूह होता है जिनका प्रयोग कंप्यूटर में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य संपन्न करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? निर्देशों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर जो है एक निश्चित समय के लिए किसी कार्य को संपन्न करने के लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अरे निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, वेब ब्राउजर, यूनिक्स, लाइनक्स। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा हो जाएगा? वेब ब्राउजर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वेब ब्राउजर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पेपर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पैकेज या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। क्या है साथियों? डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बारकोड स्कैनर, विंडोज मीडिया प्लेयर। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? वो है बारकोड स्कैनर। क्या नहीं है? बारकोड स्कैनर एक सॉफ्टवेयर न होकर के क्या है? यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है रे साथियों? इनपुट डिवाइस है। बारकोड स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? अरे निःशुल्क उपयोग में करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है साथियों? शेयरवेयर, फर्मवेयर, माइंडवेयर या पब्लिक डोमेन कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका निःशुल्क उपयोग करेंगे वो तो क्या कहलाएगा रे? पब्लिक डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? पब्लिक डोमेन कहलाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। सॉफ्टवेयर एजेंट कहे जाते हैं। अरे सॉफ्टवेयर एजेंट किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों, सॉफ्टवेयर एजेंट किसे कहते हैं? ट्रांस एजेंट को, नोबॉट्स को, ब्लिजार्ड्स को या सॉफ्टबॉट्स को? तो प्यारे साथियों, सॉफ्टवेयर एजेंट किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर एजेंट तो सॉफ्टबॉट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? सॉफ्टबॉट्स को सॉफ्टवेयर एजेंट भी कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। वह लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है क्या कहलाता है? कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर जिसके माध्यम से वांछित तरीके से कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उसको तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है। बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? अरे जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथियों? एम्यूलेटर, सिम्यूलेटर, इवेल्यूलेटर या पीसीबी। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनको क्या कहेंगे? अरे उनको तो एम्यूलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? एम्यूलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? एम्यूलेटर कहेंगे। यह एक प्रकार का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर सिस्टम को एक अन्य कंप्यूटर सिस्टम की तरह व्यवहार करने के लिए सक्षम बनाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू का पूरा नाम तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है?
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी, माउस। अरे कंप्यूटर के सीपीयू का कौन सा भाग नहीं होता? तो जल्दी कमेंट देना साथियों, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के सीपीयू का भाग कौन सा नहीं होता? तो कंप्यूटर के सीपीयू का भाग कौन सा नहीं होता रे साथियों? माउस नहीं होता। कौन सा नहीं होता? माउस नहीं होता। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? बाइट्स में, बिट्स में, निबल्स या हर्ट्ज? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रे सीपीयू की गति किसमें नापी जाती है? किसमें मापी जाती है प्यारे साथियों? तो सीपीयू की गति तो हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है रे साथियों? हर्ट्ज के अंदर मापी जाती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक बुक, इलेक्ट्रॉनिक जनरल। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है रे साथियों? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहलाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों आज की क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं हम, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों क्लास को स्किप मत करना और क्लास को पूरी देखना। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिप में, सीपीयू चिप में, फ्लॉपी डिस्क में या हार्ड डिस्क में? तो प्यारे साथियों जल्दी कमेंट देना और बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो जोड़ना और तुलना करने और मिलाने के कार्य तो कहाँ पे होते हैं रे? वो कहाँ पे होते हैं प्यारे साथियों? वो तो सीपीयू चिप में होते हैं। कौन सी चिप में होते हैं साथियों? सीपीयू चिप में होते हैं। कौन सी में? सीपीयू चिप में। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कंप्यूटर का मस्तिष्क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। अरे सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप क्या है? कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के या उपयुक्त सभी के? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलेरॉन, पेंटियम और कोर प्रारूप क्या है? ये तो कंप्यूटर प्रोसेसर के है। किसके है प्यारे साथियों? कंप्यूटर प्रोसेसर के है। किसके कोर क्रम प्रारूप है? कंप्यूटर प्रोसेसर के कोर क्रम प्रारूप है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? बीपीएस में, एमआईपीएस में, बैंड में या हर्ट्ज में? तो जल्दी बताना साथियों कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की गति है उस प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है प्यारे साथियों? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को तो एमआईपीएस में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एमआईपीएस में मापा जाता है प्यारे साथियों। एमआईपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो फुल फॉर्म होती है प्यारे साथियों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। डॉट 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। अरे कौन सा डिवाइस है वो? प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, कैश है या स्टाइलस है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा रे साथियों? वो तो प्रोसेसर है जो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को किस में बदलता है? इन्फॉर्मेशन में बदलता है। किस में बदलता है साथियों? इन्फॉर्मेशन में बदलता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों आज की क्लास में हमने कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद।